तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से इंतकाम पर आमादा हुआ हिजबुल्लाह। सुबह सुबह दाग दिए 300 से अधिक रॉकेट, यहूदी देश इजराइल में लगी आग। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात को मकान पर चला राजस्थान में बुलडोजर। राजस्थान में गरमाई सियासत, अब बीजेपी सरकार देगी एक रुपये का मुआवजा। इजराइल लेबनान तनाव के बीच अमेरिका ने लेबनान छोड़ने का अपने नागरिकों को दिया आदेश। कहा लेबनान में होने वाला है कुछ बड़ा, जल्दी छोड़ें लेबनान। प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्ती पॉलिटिक्स से रिटायर करेंगे मोहन भागवत, केजरीवाल ने किया दावा। भाजपा में मचा हड़कंप। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को देखते हुए जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस पार्टी का किया समर्थन। अब मोदी का न्यूज चैनल करेंगे विरोध, बदल रहा है पत्रकारिता का रुख। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रताप के बेटे पर अपहरण की एफआईआर दर्ज, मारपीट और धमकाने का भी लगा आरोप। अयोध्या में विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से इंतकाम पर आमादा हुआ हिजबुल्लाह। सुबह सुबह इजराइल पर दाग दिए 300 से ज्यादा रॉकेट, यहूदी देश इजराइल में लगी आग। जो दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह इजराइल से इंतकाम लेने पर आमादा है। उसने आज सुबह एक के बाद एक ताबड़तोड़ इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं, जिसमें इजराइल तबाह हो गया है। खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यहूदी देश इजराइल पर सुबह सुबह 300 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। इसमें से 85 रॉकेट तो सिर्फ आधे घंटे में इजराइल पर दागे गए हैं और इन रॉकेटों को रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम नाकाम रहा और ये सारे रॉकेट बीच इजराइल में जाकर गिरे हैं, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और पूरे इजराइल में आग लग गई है। ज्यादातर रॉकेट हाइफा और नहरिया शहर के सटे इलाकों पर दागे गए हैं। इसमें इजराइल के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने सुबह 6:24 और 6:32 से 7 बजे के बीच इजराइल में हमले किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल में काफी नुकसान हिजबुल्लाह के हमलों से हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात को मकान पर चला बुलडोजर। राजस्थान में गरमाई सियासत। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद नाथद्वार नगर की एक बस्ती में 17 सितंबर को एक मकान पर बुलडोजर एक्शन किया गया है, जिसके बाद से ये मामला कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मकान को बनाने में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए थे, जो उधार लिए थे। अब इस घटना का कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध किया है। राजसमंद पूर्व जिला अध्यक्ष देविका नंदन गुज्जर ने कहा कि पालिका ने सिर्फ एक नोटिस देकर साजिश रचकर आधी रात को पूरा मकान तोड़ दिया गया, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में विनाश कोर्ट के आदेश के बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन बुलडोजर रोक के बावजूद भी बीजेपी की सरकार ने राजस्थान में एक मकान ढा दिया। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाषण देते हुए स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी को भूल गए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जमकर हुई फजीहत। जो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भूलने की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया है कि बढ़ती उम्र और कमजोर होती याददाश्त के ही चलते जो बाइडेन ने अमेरिका में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम भी वापस ले लिया है। हाल ही में उनके भूलने की समस्या तब उजागर हुई जब बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का परिचय देना था, लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर में क्वाइड नेताओं के साथ एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का परिचय देने में गलती की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर मूनशॉट पहला लॉन्च करना
करना था, जिसके लक्ष्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करना था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का वो नाम भूल गए और मोदी का नाम भी उन्होंने नहीं लिया, जिसके बाद पूरे देश में फजीहत हुई और प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े खड़े देखते रहे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त पॉलिटिक्स से रिटायर करेंगे आरएसएस के नेता, केजरीवाल ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल से छूटने और दिल्ली के सीएम पद को छोड़ने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। इस बीच केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कई सवाल किए। केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने भागवत जी से ये कहना चाहूंगा कि आप ही ये कानून बनाया था कि 75 साल का होने के बाद बीजेपी के नेता रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आडवाणी जी, मुन्नी मनोहर जोशी जी, कलराज मिश्र जी जैसे ना जाने कितने लोगों को रिटायर कर दिया गया। अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। मोहन भागवत जी, क्या आप शाह से सहमत हैं? जो नियम आडवाणी जी पर लागू हुआ वो अब मोदी जी पर लागू होगा या फिर नहीं? इसी दौरान केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी को अब आरएसएस जल्द से जल्द जबरदस्ती रिटायर करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से तनाव के बीच लेबनान में होने वाला है कुछ बड़ा। अमेरिका समेत कई देशों ने लेबनान छोड़ने का अपने नागरिकों को दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल में इस समय तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव को देखते हुए इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन की सरकारों ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी है कि जितना जल्दी हो सके देश छोड़ दें। अमेरिका के विदेश विभाग ने आग्रह किया है कि जब तक हवाई उड़ान उपलब्ध है लेबनान खाली कर दें। कुछ दिन में सुरक्षा स्थिति बहुत खराब हो सकती है। कुछ दिन पहले लेबनान पर इजराइल ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अहमद वहाबी समेत कई लोगों को मार डाला था। बैरूत में इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 37 हो गई है और इस बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार मिसाइल से हमला कर रहा है, जिसके बाद तनाव दोनों देशों में और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी के कारण अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का किया समर्थन। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की हार को देखते हुए अब न्यूज चैनलों के रुख भी बदलने लगे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जो न्यूज चैनल आज तक मोदी अमित शाह करता रहता था, अब उसके मालिक ने अपना रुख बदल दिया है और वो बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस के साथ हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है। वहीं आपको बता दें कि उनके मीटिंग करने के बाद अब खबर ये सामने आ रही है कि जो भी न्यूज चैनल मोदी के कब्जे में थे, बीजेपी के कब्जे में थे, वो चैनल बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हारने के बाद आजाद होने लगे हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी के पास भी जाने लगे हैं। यानी जी न्यूज जो अब तक मोदी मोदी करता था, अब वो कांग्रेस करने लगेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के साथ उसके मालिक ने बातचीत की है, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर अपहरण की एफआईआर, मारपीट और धमकाने का भी लगा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ एक जमीन सौदे के कमीशन विवाद के बाद अपहरण, धमकी और मारपीट करने का केस दर्ज अयोध्या में हुआ है। घटना की रिपोर्ट पीड़ित रोहित तिवारी ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई है। तिवारी की तहरीर पर कोतवाली में 3 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रमुख दावेदार हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सांसद के बेटे ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल अयोध्या पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि अजीत इसमें दोषी पाए जाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरे देश में भाजपा की नाक कटी और इसी का बदला भाजपा लेना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को
देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उगला जहर, बोले बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आए ओपिनियन पोल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है और इसी सरकार को देखते हुए बीजेपी के नेताओं के होश उड़े हुए हैं और इसलिए बाहर के नेताओं को बुलाकर विवादित बयान देकर भाजपा हरियाणा में माहौल खराब करके चुनाव जीतना चाहती है और ऐसा ही मामला हरियाणा से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विवादित बयान देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली जनसभा को संबोधित करने हरियाणा पहुंचे और कृष्ण कुमार बेदी के पक्ष में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बयान देते हुए कहा कि हिंदू एक रहेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बट जाओगे तो तुम एक एक करके काटे जाओगे। योगी आदित्यनाथ ने ये विवादित बयान दिया जिसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ है।